अब तक आपने सुना कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नागौनी वन एक स्थित है, जहां पर बहुत पुराने समय में वासुकी नाग तपस्या कर रहे थे और उन्हीं वासुकी नाग ने एक टुंडा राक्षस नाम के व्यक्ति का विवाह टिम्बर शाचिका से करवा दिया था। और उसी के अगले दिन उस टुंडा राक्षस को एक उल्टे देवदार के पेड़ में बांधकर रख दिया गया। आज की वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाने वाली हूं, जिसमें हम जानेंगे कि यह टिम्बर शाचिका कौन थी और टुंडा राक्षस के मरने के बाद उसके साथ आखिर क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि टुंडा राक्षस, या जिसे कि टुडिया भी कहा जाता है, वह इंसानों को खाता था। इसने कठोर तपस्या के बाद और सिद्धियां प्राप्त की थी और इसीलिए उसे वश में करना बहुत मुश्किल काम था। जब सबने यह योजना बना ली कि क्यों ना टुंडा की शादी करवा दी जाए ताकि वह शायद सुधर जाए, इसके लिए टिम्बर शाचिका नाम की एक लड़की की शादी टुंडा राक्षस से करवा दी गई। बताया जाता है कि शाचकी जो थी वो शालंग कालंग नाम के गांव की युवती थी, एक गरीब दलित परिवार की थी। देवताओं ने उसकी सहमति से उसका विवाह टुंडा राक्षस से करवाया। उसे उसके देश जाने के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि शाचिका जनहित के लिए राक्षस के साथ शादी करके उसके देश तो चली गई, मगर वह उसके साथ खुश नहीं थी। बाद में उसकी मौत हो गई। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया था। बेटी को राक्षस के साथ ब्याहा और वह वहां मर गई। कहते हैं कि शाप से लोग मरने लगे थे। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने विचार विमर्श करके टिम्बर शाचिका की आत्मा का आवाहन किया और उसे देवी रूप में पूजने का फैसला लिया। कहते हैं कि सबसे पहले मनु ऋषि ने उसे अपने गांव में बुलाकर उसका आदर सत्कार किया था। 11 दिनों तक मनाली में एक गांव में अपने अपने घरों में उसको अपने पास बुलाकर आदर सत्कार किया गया और पूजन किया गया। कहते हैं कि मनु जी ने उसके साथ आए राक्षसों को मदिरा भी परोसी, लेकिन मांसाहारी भोजन ना देने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि मनु जी ने उसके साथ आए राक्षसों को मदिरा तो परोसी, लेकिन मांसाहारी भोजन ना देने का निर्देश दिया। तब से यहाँ केवल टिम्बर शाचिका को ही माना जाता है। टुंडा राक्षस को कोई नहीं मानता, उसे पूजा भी नहीं जाता। कहते हैं कि उसकी आत्मा तो बिन बुलाए देवता के गुर में प्रवेश कर जाती है। लोग उसे सीटियां बजाकर और जोर जोर से चिल्लाकर काहली नामक वाद्य यंत्र बजाकर भगाते हैं। बताया जाता है कि टिम्बर शाचिका को जमलू नामक देवता ने निमंत्रण देकर बुलाया था और आज भी वही देवता निमंत्रण देकर बुलाते हैं और शांडिल्य ऋषि उन्हें वापस भेजते हैं। मनाली में फागली उत्सव के बाद दूसरे गांव में भी बहुत सारे देवता फागली उत्सव मनाते हैं। कहीं कहीं मुखौटे पहनकर खेपरा डांस भी होता है, जो कि राक्षसों को समर्पित होता है। अलेऊ, शालीन व जाना आदि गांव में खेपरा डांस होता है। दोस्तों, हम इस कहानी में बहुत आगे बढ़ चले। अब वापस हटकर फिर से उसी देवदार के पेड़ पर आते हैं। स्थानीय लोगों की यह भी मान्यता है कि जब देवता के इलाके में कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो देवता इस पेड़ पर बिजली गिराकर इलाके की रक्षा करते हैं। उदाहरण देते हुए लोग बताते हैं कि 8 से 10 साल पहले इलाके में सूखे जैसे हालात हो गए थे और बीमारियां भी फैलने लगी थी। तभी एक दिन देवता ने पेड़ पर बिजली गिराई
और उसके बाद से अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। यह पेड़ बहुत पुराना दिखता है और भारी बर्फबारी के दौरान लद जाता है। इसमें बिजली गिरने के निशान भी देखे जा सकते हैं, मगर यह गिरता नहीं है और ना ही यह सूखता है। मनाली और क्लॉथ के बीच जंगल में एक चट्टान के ऊपर एक ऐसा ही पेड़ है, देवदार का वृक्ष। इसका व्यास 21 फुट और ऊंचाई करीब 75 फुट है। इसकी आयु 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। देखने में यह एक छतरी जैसा लगता है, जिसे जमलू केलो कहा जाता है, यानी देवता जमलू का देवदार। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हिमाचल से जुड़ी और भी कहानियां जानना चाहते हैं या हिमाचल के देवी देवताओं से जुड़ी और भी कहानियां जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। मैं आपको और भी ज्यादा बेहतर कहानियां सुनाऊंगी।